अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा सॉरी, मैंने आपको कहा था कि वेट कर लें, वो नमाज के लिए बिजी थी मैं। अच्छा जी, आवाज़ आ रही है ना अब आपको सबको? जी मैं वापस आ गई हूँ। अच्छा जी, आज जी ग्रुप 9 से स्टार्ट करना था हमने। ठीक है जी, सुंदर, नाइला बूटा, इकरा और फौजिया अख्तर। ग्रुप 9 की फौजिया अख्तर प्रेजेंट है। जी फौजिया, आपका क्या बना है? कौन सा टॉपिक? आप लोगों का तो भी कुछ भी नहीं आपने मुझे लिखवाया। 8 ग्रुप्स का टॉपिक फाइनल हो गया था, सिर्फ 9 और 10 ग्रुप का जो सा था वो अभी चल रहा है काम। जी लास्ट टाइम में कंफर्म हुआ, लेकिन बेटा अब आप 1 हफ्ता होने वाला है, तो आपने कुछ सोचा है अपने टॉपिक का? चारों ने आपस में जो सा वो कुछ डिस्कशन की है कि नहीं की? आपने मुझे कौन सा टॉपिक सेंड किया है? व्हाट्सएप पे किया है? जो मैनेजमेंट वाला आपने बताया ना, हेड इंजरी और ट्रॉमा। नहीं, आपने मैनेजमेंट लेनी है हेड इंजरी की? आप तो सिर्फ डिस्क्रिप्टिव स्टडी करेंगे ना, नॉलेज वगैरह चेक करना है ना। मैनेजमेंट का आपने क्या टॉपिक लिया है? आपने या तो उसका नॉलेज प्रैक्टिसेस देखनी है। आपने लिखा हुआ है यहाँ के मैनेजमेंट ऑफ हेड इंजरी और मैनेजमेंट ऑफ ट्रॉमा, ठीक है? तो मैनेजमेंट कौन सी है, उसमें तो फिर काफी कुछ आ जाता है, लेकिन आप यहाँ लिखो कि नॉलेज रिगार्डिंग मैनेजमेंट ऑफ ट्रॉमा या हेड इंजरी, जो भी लेना है, ठीक है? पहले तो आर्टिकल मुझे दिखाओ, जो आप बेस आर्टिकल जिसको बना रहे हो अपना, ठीक है? वो कौन सा है आर्टिकल, ये मुझे दिखाओ। हाँ जी, नॉलेज कह रहे हो ना, तो नॉलेज और देख लो, साथ प्रैक्टिसेस देख लो, ठीक है? और उसके अलावा भी बड़े अच्छे टॉपिक्स हैं फौजिया, देखो निकालो और निकालो कोई। इसका एब्स्ट्रैक्ट जो सा ना वो मुझे सेंड करो, मैं पढ़ूँ उस पे क्या है, ठीक है? हेड इंजरी वाला जो आपने आर्टिकल पढ़ा है, या जो जिसको देख के आपने कहा है कि मैंने ये चूज करना है टॉपिक, उससे रिलेटेड मुझे एब्स्ट्रैक्ट सेंड करो। जो उस आर्टिकल का वही सेंड कर दो, वो मैं पढ़ लूँ, मैं देखूँ क्या चीज़ है, फिर मैं आपको उसको परमिट करूँगी, ठीक है? ओके जी, ग्रुप 10 वाले लोग, मुसर्रत परवीन, मेमूना शकील, मेमूना शरीफ और इरम शहजादी। जी कोई प्रेजेंट है इनमें से? अच्छा जी, ग्रुप 10 वाले में से कौन कौन है? कोई भी नहीं है अभी भी? आपने रोहील प्रेजेंट है अभी कि नहीं? मैंने आपको कहा था कि सबको एक बार जरा कह दो कि तशरीफ ले आए क्लास में। अभी रोहील प्रेजेंट नहीं, आई थिंक। बेटा कोई भी ग्रुप में मैसेज करे और उनको कहो कि आपकी क्लास शुरू हो चुकी है, 5:20 हो गए हैं। हाँ रोहिल बेटा, मैं आपको कहा था कि क्लास में उनको एक बार मैसेज कर दो। वैसे तो आपकी ड्यूटी नहीं है ये करना, लेकिन एक बार उनको जगा दो कि आपकी क्लास आजकल हो रही है ऑनलाइन, आप उसमें आया करें। कितना जरूरी है डिस्कस करना आपका ये टॉपिक्स, और जो हर रोज प्रेजेंट है ना, बस मैंने देखे वही बच्चे प्रेजेंट होते हैं। ये फौजिया, रोहील और हरम नशीन, सबा नजीर, ये बच्चे हमेशा प्रेजेंट होते हैं। लेकिन
जो नहीं प्रेजेंट वो प्रीवियस 3 3 4 4 5 लेक्चर्स में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, ग्रुप 10 का कोई भी नहीं है इस टाइम प्रेजेंट? इन चक्रों में हमारा घंटा गुजर जाता है सबको प्रेजेंट करवाने में। अच्छा बच्चों, आप लोग काम कर रहे हो ना, चलो भी बैठ के सारे लोग अपने आर्टिकल्स ओपन करें और बैठ के पढ़ें जरा मेरी क्लास में। सब जिन जिन के पास, सब लोग बल्कि, ठीक है, अपने आप सबके पास अब लैपटॉप्स हैं ना, जिसने मुझे ये वैसे सेंड किए हैं ना एब्स्ट्रैक्ट, वो वर्ड पे उसको ट्रांसफर करे। ठीक है, वर्ड की फाइल पे मुझे चाहिए। सब बच्चों ने वर्ड की फाइल पे मुझे असाइनमेंट, ये जो भी मैं आपको कह रही हूँ हर रोज, ये आपने सेंड किया करना है। और जितना काम कर लो मुझे वीकेंड पे सेंड किया करो, ठीक है? अब तो आप लोगों को मैंने नहीं तो नेक्स्ट पनिश करना है। ठीक है, सारे बच्चे बैठ के अपने आर्टिकल्स रीड करें मेरी क्लास में। नहीं बेटा, एब्स्ट्रैक्ट लिखते तो स्टार्ट पे हैं, वैसे एंड पे, वैसे एंड पे होता है जी, जब रिजल्ट्स बन जाते हैं सारा कुछ। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बार ये प्रैक्टिस करवाना चाह रही हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट को कैसे लिखना है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट के कितने उसके स्टेप्स हैं और उसको लिखना कैसे है वो आपको जरा समझ आ जाएगी। जो आप अपने आर्टिकल पढ़ रहे हो ना उससे रिलेटेड, उसके रिजल्ट्स, या तो रिजल्ट्स की जगह छोड़ देना, ठीक है, और बाकी सब चीजों को अरेंज कर दो। ये सिर्फ एक प्रैक्टिस के लिए, ये असल एब्स्ट्रैक्ट नहीं होगा। सैंपल साइज जोन से वो तकरीबन 200 से तो अबव भी होगा, लेकिन एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, स्लोविन्स फॉर्मूला। स्लोविन्स, गूगल पे डालो जरा स्लोविन्स सब। सब लोगों के पास है ना गूगल अभी ओपन? स्लोविन सैंपल साइज जोन से ना लिख के वो आप निकालो, तो वो आपको सैंपल साइज जोन से ना वो दे देगा। आपने पहले पॉपुलेशन साइज बताना है, पहले तो आपको अपनी नर्सिस का पता होना चाहिए कि हॉस्पिटल में टोटल नर्सिस कितनी है, ठीक है? फिर आपने उस स्लोविन्स फॉर्मूला के थ्रू अपना सैंपल साइज निकालना है। और आप अपने बायोस्टैट्स में ये चीजें भी पूछा करो, सर से सीखा करो बेटा, ठीक है? ये देखें, ये मैंने सेंड किया आपको। ये होता है स्लोविन्स फॉर्मूला, ठीक है? आपने अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से इसमें पुट करना है। आपको पढ़ाया था सर ने? मैम ने पढ़ाया था, अच्छा। हाँ ठीक है, आपने ना इसके थ्रू जो सा अपना सैंपल साइज निकालना है।
ठीक है, याद है कि नहीं याद? आपने इसके थ्रू अपना सैंपल साइज निकालना है, ठीक है। एंड आपको पता है ना जो कैपिटल एन है वो पॉपुलेशन को शो करता है, ठीक है। तो एक नेक्स्ट, अब जरा स्टूडेंट ज्यादा हो तो फिर मैं आपको ये भी बता दूंगी कि किस तरह निकाल, हर एक की अलग अलग निकलेगा ना, जाहिर है हर एक की पॉपुलेशन डिफरेंट होगी तो उसके लिहाज से। तो आपकी नॉन पॉपुलेशन ही होगी ना ऑलमोस्ट, ठीक है। ठीक है, सब लोग करो अपना अपना आर्टिकल्स रीड करो अच्छे से। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोग ना अपने सबसे पहले तो अपने जो जो हॉस्पिटल से जहाँ सेटिंग आप लोगों ने सोची है ना कि मैंने यहाँ से डेटा लेना है या यहाँ से लेना चाहती हूँ, वो भी मेरे से डिस्कस करना है। और वहाँ की नर्सिस का भी पॉपुलेशन का पता होना चाहिए कि म्यू हॉस्पिटल से लेना है तो वहाँ के ओटी नर्सिस या जिसने ओटी से लेना है तो उसको पता होना चाहिए कि ओटी टोटल जो ऑपरेशन थिएटर्स हैं वहाँ कितनी नर्सिस हैं, ठीक है। अगर आईसीयू से लेना है तो पता होना चाहिए कि म्यू हॉस्पिटल के आईसीयू में टोटल कितनी नर्सिस हैं। तो इस तरह से आपने लेना है, ये सब चीजें आपने पहले तो पता करवानी है, ठीक है। और फिर आपने मुझे डिस्कस करना है, मुझसे सेटिंग डिस्कस करनी है और फिर अपनी पॉपुलेशन का आपको पता होना चाहिए कि टोटल पॉपुलेशन कितनी है, उसके बाद हम उसका सैंपल निकाल सकेंगे। ओके ठीक है, वो मैं आपसे बाद में पहले पूछूंगी, पहले आपने ना ठीक है, अगर आपको पता है ना जिन जिन लोगों को पता है, जैसे कि मुझसे किसने अभी डिस्कस किया है, म्यू हॉस्पिटल वाला कौन बता रहा था अभी,
अभी किसी ने यहाँ एक मैसेज किया था, मुझे अब शो नहीं हो रहा। एनीवेज, जिसको पता है ना जहाँ जहाँ जितनी नर्सेज हैं, तो हाँ ठीक है, मारिया घोष ने 214 नर्सेज हैं जी म्यू हॉस्पिटल इमरजेंसी में, ठीक है। हाँ, इस तरह का आपका टॉपिक कौन सा है, वो कौन सा था, मारिया घोष ट्रायल्स पे। हाँ ठीक है, आपको जैसे इमरजेंसी पे करना है ना, इमरजेंसी नर्सेज पे, तो आपका 214 है, तो आप एक और हॉस्पिटल को भी लेना पड़ेगा, क्योंकि जब ये पॉपुलेशन है आपकी, सैंपल साइज पे आके कम हो जाएगा, ठीक है। इसमें वो एरर भी निकालना होता है ना हमने, मार्जिन ऑफ एरर, तो वो फिर कम हो जाएगा, इसलिए आप एक और हॉस्पिटल को इसमें साथ ऐड करो। अच्छा, ग्रुप 9 और 10 में से कोई भी प्रेजेंट नहीं है अभी, दोबारा कोई नहीं आया अभी तक? 33 मिनट्स हो चुके हैं। अच्छा जी, आज ग्रुप 7 में से भी कोई नहीं था, ग्रुप 9 में से, ग्रुप 5 में से भी कोई नहीं था एज यूजुअल, और ग्रुप 10 में से भी कोई नहीं था। 3 ग्रुप्स में से तो कोई भी नहीं था। हाँ ठीक है, सर्विसेज का ले लो। अच्छा मारिया घोष, आप अपने साथ वालों को कहो कि उन लोगों का भी उतना ही है, ठीक है। मैंने आपकी रिपोर्ट सबकी आगे देनी है कि कौन, ये लास्ट में ना जब इंटरनल असेसमेंट होती है ना, आपको पता है उसके भी जो आपकी फैकल्टी है ना, वो रिस्पॉन्सिबल है उसकी, ठीक है ना। मैंने आपको मार्क्स देने हैं, तो अपने साथ वालों को, सब लोगों के लिए कह रही हूँ, जो जो नहीं प्रेजेंट हो रहा ना, उनको कह दो कि आपके मार्क्स कटिंग मैं डिडक्ट करूंगी लास्ट में। जितना डिस्कस करोगे मेरे से, तो आप देखें, आप खुद बताएं, जो डिस्कशन का पार्ट बन रहे हैं, मैं उनको तो कुछ अच्छा रिजल्ट दूं ना फिर, ठीक है। तो मेरा मैसेज देना उन बच्चों को जो हर रोज एब्सेंट होते हैं। क्या कंफर्म हुआ है आपका फातिमा? ग्रुप 3 में से है, आप में से कौन अब ग्रुप 10 में शिफ्ट हुआ है? एक बंदा। अच्छा, टॉपिक की बात कर रहे हो? ठीक है, मैंने पढ़ा है आपका भी, ठीक लगा है मुझे, बहुत अच्छा नहीं लगा मुझे, लेकिन बस ऐसे नॉर्मल लगा है मुझे, कोई खास नहीं लगा अभी भी। आपको अच्छा लग रहा है, यही टॉपिक करना चाह रहे हो? मैं तो कह रही हूँ कि अगर देखो कोई और मिलता है तो देखो, इसका आपको क्वेश्चनर मिल जाएगा जिस तरह का आप काम करना चाह रहे हो। टाइपफिट बहुत अच्छा टॉपिक है, लेकिन अगर आप इसको दूसरी तरह से लो, उम, क्योंकि ना इस पे आपको अगर देखो क्वेश्चनर मिल जाता ना, तो फिर तो अच्छी बात है।
काम आप लोगों ने खुद करना है इस पे, ठीक है ना। ये देख लो, कल को आपको मुश्किल ना हो, आपका जो पॉपुलेशन आप सैंपल लेने जाओगे ना वहाँ, फूड वर्कर्स जो हैं वो आपको, फूड हैंडलर्स या जिसमें भी देखना है, अगर आपको पॉपुलेशन इजी मिल जाएगी, मुझे बताओ आप कौन से एरिया से अपना ये रिसर्च उसमें कहाँ कंडक्ट करोगे जाके, पार्टिसिपेंट्स कौन से होंगे आपके। स्टेटमेंट तो लास्ट में मैं आपकी फाइनल कर दूंगी, लेकिन मैं आपकी स्टेटमेंट से ये पता करवाना चाह रही हूँ कि आप कर क्या रहे हो काम। ठीक है, आपने मुझे बताया है कि जो उसके रिस्क, एक मिनट है, मैं आपका ओपन करती हूँ। हाँ, आपका था जी नॉलेज एंड रिस्क परसेप्शन टुवर्ड टाइफाइड फीवर अमंग फूड वर्कर्स। ठीक है, इस पे आपने एक सर्विलेंस रिपोर्ट है, टाइफाइड फीवर एपिडेमियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर, ये तो नहीं ना, ये नहीं। निकाल रही हूँ। अच्छा जी, आपकी है असेसमेंट ऑफ नॉलेज एंड रिस्क परसेप्शन टुवर्ड्स टाइफाइड फीवर अमंग कम्युनिटीज। उसके इसने मटेरियल एंड मेथड में पढ़ती हूँ, इसने अच्छा जी, ऑब्जेक्टिव है द एम ऑफ द स्टडी वाज टू असेस नॉलेज एंड रिस्क परसेप्शन ऑफ द कम्युनिटी टुवर्ड्स टाइफाइड फीवर इन मैंडिडा। ठीक है, community based cross sectional study design was conducted in Mandida town, Ethiopia. Systematic random sampling technique was used. Data were collecting through face-to-face interview using structured questionnaires and also analyzed using SPSS version 16. Data was collecting through face-to-face interview. ठीक है, वो देखिए ना, वो ये क्वेश्चनर आप उनसे वो खुद फिल नहीं कर सकते, ये आप लोगों को खुद से फिल करने होंगे, ये भी देख लो। स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ पी वैल्यू जो सी है 95% एरर है, was checked to identify association by multivariate analysis. उनका सैंपल साइज भी देखो कितना बड़ा है, 423 उन्होंने लिए हैं पार्टिसिपेंट्स। क्रॉस सेक्शनल है, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल तो है। The study revealed above half of the respondents have good knowledge towards typhoid fever. However, the risk of perception status of respondents towards typhoid fever is poor. Supportive supervision of health extension workers in order to strengthen. तो आप कौन से बेटा, आप कौन सी जगह से जाके ये डेटा लोगे ये वाला। ठीक है, आप 200 लेकर ले लो, ये भी ठीक है, लेकिन कहाँ से ये फूड वर्कर्स कहाँ से लोगे। कम्युनिटी में से लोगे लोगों को, आपने फूड वर्कर्स लिखा हुआ है ना। ठीक है, चलो देख लो, ठीक है, इसका क्वेश्चन मंगवाओ और फिर आपको वो उर्दू में ट्रांसलेट करना पड़ेगा। ठीक है, आपको इंग्लिश में जो मिलेगा, जिस तरह से भी मिलता है ना आपको क्वेश्चन, आपको इसकी ट्रांसलेशन भी करवानी पड़ेगी। ठीक है, और फिर वो उसको फाइनल करना पड़ेगा, क्योंकि आपने जब फूड वर्कर्स को इंग्लिश तो नहीं आती, आपने बेशक आप उसको उर्दू में पूछ लो, आपके पास इंग्लिश में, लेकिन जब आप क्वेश्चंस करोगे ना तो आपको वो ट्रांसलेट, क्योंकि आपने सारे अटैच करने हैं तो अपनी लैंग्वेज में करने हैं। हम नर्सरी से ले रहे होते तो भी ठीक था। ठीक है, अभी हम लोगों ने
जो है वो कुछ ऐसी कम्युनिटी से ले रहे हैं जो कि हाईली एजुकेटेड नहीं है, जो हमारी इंग्लिश को अंडरस्टैंड नहीं करेगी, ठीक है। तो हमने ऐसे टाइम पे उनसे उर्दू में, जो हमारी लैंग्वेज है जो हम यूज़ करते हैं, हमने उसमें उनसे डाटा लेना है। बेटा टॉपिक आपका ठीक है, मैं वही कह रही हूँ ना कि जब आप अपनी कम्युनिटी में जा रहे हो ना, तो वहाँ के लोगों से जब डाटा लोगे तो वो आपने उसमें ही ट्रांसलेट करवा लो, फिर किसी ट्रांसलेटर से करवा लो। गाइड आपको क्या गाइड करूँ मैं अब? HIV से रिलेटेड भी एक मिल सकता है आपको, ठीक है ना, कोई HIV पे देख लो, कम्युनिटी में जा रहे हो तो। या HIV भी अच्छा है, टाइफाइड भी अच्छा है, कोई नहीं, लेकिन मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ, आप लोग कर लोगे ना? यही बात है, अब आप कह रहे हो कि टफ लग रहा है, मैं आपको बता रही हूँ जब डिटेल्स। ये हर एक बच्चे को मेहनत से काम करना पड़ेगा, ये ऐसा नहीं है कि आप बैठे बैठे काम हो जाएगा घर पे बैठे हुए या ड्यूटीज पे बैठे हुए, आपको टाइम देना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट को, और दिल लगा के अपनी रिसर्च को करो, बिल्कुल अच्छा अच्छा काम करो। HIV अभी तक किसी ग्रुप के पास नहीं है, अभी तक नहीं है। किस ग्रुप के पास है? अभी तक तो मेरे साथ किसी ने डिस्कस ही नहीं किया HIV। बहुत पहले एक बार जब मैं क्लास में थी तो किसी ने कहा था, इसके बाद मुझसे किसी ने डिस्कस ही नहीं किया। HIV वाला तो अभी तक बात ही नहीं की। नहीं, उनका स्टरलाइजेशन है बिन्नत रसूल वाले ग्रुप का। अच्छा, आप लोगों के ना, अच्छा सब अब वेडनेसडे को क्लास है ना नेक्स्ट हमारी, तो सब ने जो है ना, अब मैंने किसी से भी पूछ लेना है, और मुझे चाहिए उसके लिए जूम पे मीटिंग अरेंज करानी पड़े, फेस टू फेस डिस्कशन कर लूंगी मैं, ठीक है। ये जो बहाने नहीं चलेंगे, टाइम नहीं मिल रहा, और जो लोग एब्सेंट है ना उनके मैंने नाम आगे देने लगी, ठीक है। ये हर रोज का काम है, जो ग्रुप नहीं है वो ग्रुप नहीं है। उन्होंने मुझसे कुछ, फिर लास्ट में आके ये लोग कहेंगे कि हमारा काम नहीं हुआ मैडम। ना ग्रुप 10 वालों ने मेरे साथ आज तक कोई डिस्कशन की, और जिस दिन आएंगे तो उस दिन उन्होंने कहना है कि हमारा तो नया ग्रुप बना है। और ग्रुप 7 वाले भी जो है वो 7 नहीं, सॉरी, हाँ, ग्रुप 7 वाले भी डिस्कस नहीं करते, उन्होंने लास्ट वीक में किया था, मंडे वाले दिन के वेडनेसडे वाले दिन। और ग्रुप 5 वाले भी नहीं आते, ग्रुप 5 वाले भी नहीं आते। अच्छा स्टूडेंट्स, जरा अब सामने आ जाओ, अटेंडेंस मैंने लेनी है आप लोगों की।
अच्छा जी, ग्रुप 8 वाले किधर है जरा? ग्रुप 8 वाले जरा सामने आए बच्चों। रोहिल, आपके साथ और कौन है? हाँ, ग्रुप 8 वाली है, मुझे पता है। आपके साथ जरा कौन है अभी? फौजिया, अल्लाह बख्श और रोहिल। हाँ जी, शमा। शमा, आप बेटे अपने टॉपिक के बारे में बताओ जरा मुझे कुछ। शमा भी ग्रुप 8 की है। शमा, आप बताओ जरा बेटा। लास्ट क्लास में आप शायद नहीं थी, लेकिन आप बताओ आपका जरा टॉपिक है क्या? पूरा टॉपिक का मुझे स्टेटमेंट सेंड करो जल्दी से। रिप्लाई करें अब मुझे। आपने इसका एब्स्ट्रैक्ट लिखा है? शमा, आप आपसे पूछ रहे, रोहिल की डिस्कशन मेरे साथ हुई है, मुझे आपने बताना है, ठीक है? इतनी लेट रिप्लाई किया बेटा। और अब मुझे ये बताओ कि आपने, मैंने आपको कहा था कि हर स्टूडेंट ने अलग अलग एब्स्ट्रैक्ट लिखना है। आपका कहाँ है एब्स्ट्रैक्ट? हाँ जी, कहाँ है आपका? बताएं मुझे अब। एब्स्ट्रैक्ट कहाँ है आपका? क्लास के लास्ट में आप प्रेजेंट हो जाते हो और फिर उसके बाद भी रिप्लाई नहीं करते मुझे टाइम से। वेडनेसडे को आपके साथ क्लास है, ठीक है? उससे पहले पहले मुझे जिसका एब्स्ट्रैक्ट मिल गया मैंने उसका चेक करना है, ठीक है? उसके बाद मैंने नहीं फिर आपसे कहना, फिर मैं उसके बाद देख लूंगी मैंने जो करना है, ठीक है? आप मुझे टाइम से अपना काम सबमिट कराओ। गलत भी होगा तो मैंने आपको क्या कहना है, ठीक ही करवाना है ना काम।
ग्रुप 9 का क्या है? मैनेजमेंट ऑफ हेड इंजरी कन्फर्म। ठीक है नाइला, आप मुझे इससे रिलेटेड कोई आर्टिकल सेंड करो, फिर मैं बताती हूँ। ठीक है, कि आप क्या काम करना चाह रहे हो, पहले मुझे ये पूरी तरह से आप बताओ, फिर मैं आपको कंफर्म करूँगी। और इसका पहले आप उस ऑथर को मेल करो, या तो क्वेश्चनर के लिए, या थीसिस को निकालो, उसके साथ आपको उसका टूल मिल जाएगा। सिर्फ नॉलेज चेक करना है आपने। फौजी अख्तर, आप क्यों इनके ग्रुप में, आप इनके ग्रुप में हो क्या? अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, ग्रुप 9 में। ठीक है, मुझे सेंड कर दो, और इसके साथ आप अपना टूल इंस्ट्रूमेंट कौन सा है वो देखो, अगर वो मिलता है तो, और वो भी मुझे दिखाओ किस तरह का है। ठीक है, फिर मैं आपको कंफर्म करूंगी। मुझे आप व्हाट्सएप कर दो या मेल कर दो, जिस तरह भी करना है, फिर मैं आपको बताती हूँ किस तरह क्या काम करना है। ग्रुप 10 वालों को भी कोई थोड़ा सा आप याद दिला दो कि आपने प्रोजेक्ट करना है, कोई काम करना है। ठीक है, उनसे ज़्यादा मुझे टेंशन है उन लोगों की, उनको कोई फिक्र ही नहीं है। जी मैंने रोल का ले लिए बेटा, मैंने रोल का। ओके, अल्लाह हाफिज।